तो कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैंने अपने हेयर में कलर किया हुआ है और बस मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं पार्ट 1 तो डाल दी हूँ अपने भांजे की शादी की, लेकिन पार्ट 2 मैं अभी नहीं डाली हूँ और आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा पार्ट 2 का। तो आज मैं ये ब्लॉग में पार्ट 2 दिखाऊंगी, जो तिलक के बाद मतलब शादी के दिन का रस्म होता है। शादी के दिन जो भी हल्दी रस्म होता है, जो भी हुआ है पूरे दिन इतनी मस्ती हुई है, इतना ज़्यादा डांस, इतनी ज़्यादा मस्ती मैंने इसके पहले किसी भी शादी में नहीं किया हुआ है। वो भी ससुराल की शादी थी हमारी, तो लग ही नहीं रहा था। हमारे घर में एक ससुराल में एक अच्छा है कि हम लोग बहू तो हैं, लेकिन बहू वाला मतलब ट्रीट नहीं किया जाता हम लोग को। बहुत मतलब हम लोग खुले मिजाज के वहाँ रहते हैं। वहाँ सासू माँ, ननद, देवरानी, जेठानी सब लोग मिलके डांस करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत फ्रैंक है इस मामले में। तो बस बहुत अच्छा ये ब्लॉग है। आपको फर्स्ट से भी ये सेकेंड वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग भर भर के लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइज। क्योंकि मेरे पास ना कोई कैमरा मैन है शूट करने के लिए, ना किट्टू के पापा ही मेरा हेल्प कर पाते हैं, वो भी अपने कामों में बिजी रहते हैं। मैं अपने हाथों से ही शूट करती हूँ और अपने हाथों से जहाँ गई हूँ, जहाँ जिस प्रोग्राम में मुझे टाइम भी देना है, वहाँ डांस वगैरह, वहाँ पर रस्में हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उसके बीच में शूट करना बहुत ज़्यादा हौच पौच, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। बट आप लोगों के लिए मैं करती हूँ। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को कोई मतलब पेड यहाँ पे नहीं है कि पैसा दे के आपको कुछ करना है, आपको फ्री है। लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगे तो बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए, लाइक कर दिया करिए। आप लोग का एक लाइक हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है गाइज। बस ये ब्लॉग मैं शेयर करने जा रही हूँ। तिलक का पूरा ब्लॉग मैंने शेयर किया था, वो अब शादी के दिन का क्या क्या हुआ था रस्में और कहाँ कहाँ हम लोग डांस किए थे, क्या क्या मस्ती किए थे, सब कुछ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। हाँ तो गाइज ये शादी के दिन का ब्लॉग है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मटमंगरा की तैयारी हो रही है, आप लोग क्या बोलते हैं तो वही बता रही हूँ मैं आपको। मटमंगरा, सिलपोहन और जो भी मट्टी वट्टी लेने जाते हैं, ये सब रस्म आप लोग में होता है या नहीं होता है। ये मटमंगरा का रस्म है। यहाँ से दूर दूर जाएंगे, वहाँ पे देवी देवता जो होते हैं यहाँ के गाँव के, तो उनको पूजा जाएगा। फिर वहाँ से आएंगे और हल्दी का रस्म होगा, फिर पंडित जी आएंगे, कथा वगैरह होता है और मंत्री का पूजा होता है। बट यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि कथा एक दिन पहले ही हो गया था, जब मैं नहीं गई थी उसके पहले ही हो गया था। यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा रस्म हो रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं वहाँ पे नहीं जा पाई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा भयंकर वाली थी। जो जो जैसे जैसे है मैं शूट करके आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दे रही हूँ। तो गाइज ये सुबह का टाइम है और हल्दी का रस्म होने जा रहा है और सब कुछ मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी ज़्यादा धूप है। आप लोग देख सकते हैं भयंकर वाला धूप है और बाहर ही सब स्टेज वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ जाके शूट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है और कुछ अच्छे से कैप्चर भी नहीं हो पा रहा। तो मेन चीज़ मैं दिखा दे रही हूँ। और वो जो मटमंगरा बोला जाता है, हल्दी वाला रस्म जो औरतें करती हैं, तो वो हो चुका है। हल्दी हम लोग के फेस पे लगा, आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद हल्दी का रस्म होगा। मैंने ये वाली साड़ी पहन ली हुई है क्योंकि येलो येलो मतलब हर तरह कॉमन हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा अलग पहना है कि रेड येलो में अच्छा लगता है। और कैसा है बताइएगा। ये साड़ी मैंने मीशो से लिया हुआ था, बहुत ही कम प्राइस मुझे रिसीव हुआ था। और सब रेडी हो चुके हैं हल्दी के लिए। हल्दी होगा और सूर्य भगवान की कृपा तो इतनी भयंकर वाली है कि एकदम कुछ काम ही नहीं कर रहा है, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप है। लेकिन चलते हैं, जो होगा जैसे होगा थोड़ा थोड़ा मैं शेयर कर दे रही हूँ। देखिए दीदी हमारी डांस कर रही हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं ये। थोड़ा सा डांस करके दिखाएंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बिना म्यूजिक का डांस आप लोग करे हैं? म्यूजिक का डांस बात तो सही है। तो सब करता है, बिना म्यूजिक का डांस कर रही हैं। यहाँ पे देखिए हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे डांस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर रस्म में इतना ज़्यादा डांस होता है, इतना ज़्यादा डांस होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। हम लोग भी लगे पड़े थे, लड़की बहू बेटी मतलब कुछ भी पहचान में नहीं आ रही थी, सब लगे पड़े थे डांस करने में और रस्म भी साथ साथ में हो रहा था। और आजकल ये जो न्यू ट्रेंड निकला है, बस वही सब करा रहे हैं कैमरामैन मैन भैया। लाइव को इधर लाइव तुरंत
बारी बारी से जिसको हल्दी का रस्म करना था सब कर रहे थे। उसके बाद खूब डांस होता है। अच्छा। और जीजा जी पता नहीं कहाँ से एक कैप और गॉगल्स और एक मतलब कि वो था छाता था, तो वो लेके आए हम लोग को मस्ती कराने के लिए। आप लोग भी ये लेके डांस करिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसी बीच आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जेंट्स बैठे थे, जो बैठे बैठे सो रहे थे, तो हम लोगों ने शूट कर लिया मस्ती मस्ती में। तो ये इन भैया को इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि इतना ज़्यादा चहल पहल में भी इनको नींद आ जा रही थी। और उसके बाद ये सब होने के बाद हम लोग को खाना खाने का टाइम हो गया था। यहाँ पे देखिए गाँव में इसी तरीके से पत्तल में खाना मिलता है और ये इतना टेस्टी होता है गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ। इसमें कढ़ी होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, सैलेड वगैरह बहुत कुछ होता है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं क्या ही बताऊँ। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। हम लोगों ने डांस वगैरह भी किया था, बहुत रस्में भी की थी, तो हम लोग थक चुके थे, तो बस वो हम लोग खा रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लावा लेने हम लोग चल देते हैं, क्योंकि यहाँ लावा लेने का रस्म होता है। कुछ दूर जाया जाता है जहाँ देवी देवता होते हैं, वहाँ से लावा लिया जाता है। बुआ और ये लड़के की माँ ये रस्म करती हैं, तो बस उसके लिए सब रेडी होके जा रहे हैं लावा लेने। यहाँ पे जो होगा जैसे होगा मैं सब कुछ शेयर करूँगी। यहाँ पे भी डांस करते करते ही जा रहे हैं। मतलब ये पूरे शादी के ब्लॉग में आपको डांस ही मिलेगा, मस्ती ही मिलेगी, आप कहीं भी बोर नहीं होने वाले। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रस्में नहीं दिखाई हुई हैं, क्योंकि रस्में तो हर शादी में लगभग एक जैसा ही होता है, बट मस्ती डांस सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जितनी भी इनकी बुआ की बेटियाँ आई हुई थी, तो इतनी ज़्यादा मतलब मस्ती सब लोग कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छा लगा और मौसम भी पूरा साथ दे रहा था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, बारिश होने वाली थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए हमारी दीदी हैं जिनकी बेटी की शादी है और उनकी ननद हैं, ये दोनों लोग मिलकर रस्म करती हैं, लावा लेके आती हैं घर से। पहले तो लावा लेने जैसे कि जहाँ पे भूजा लोग होते थे वहाँ जाना पड़ता था, बट अब रस्में सब कुछ चेंज हो चुका है, तो घर से ही लावा ये खरीद के ले जाती हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए 2 सूप है, तो एक सूप में लेके दूसरे सूप में डालेंगी। आप लोग रस्म पूरा देखिएगा, यहाँ ऐसे लावा लेने का रस्म होता है। आप लोग क्या कैसे होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ ये रस्म में गिफ्ट भी दिया जाता है नंदू को, तो दीदी पायल और जो है कपड़े देती हैं, जो अपना सामर्थ्य उसके अनुसार गिफ्ट दिया जाता है। ऊपर से चुनरी से मतलब चुनरी या कुछ कपड़े से ढक दिया जाता है, बट कैमरामैन भैया ढकने नहीं दे रहे थे कि ढक देंगे तो हम सूप क्या कर पाएंगे। ये देखिए वो उनके सूप में डाल रही हैं, वो उनके सूप में डाल रही हैं, यही रस्म होता है। फिर इकट्ठा करके ले जाते हैं लावा को घर। ये देखिए इनको गिफ्ट भी दिया जा रहा है, दीदी दे रही हैं। और ये सब होने के बाद हम लोग फिर चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अब बारात विदा होने की भी तैयारी होगी, दूल्हे को सजाया जाएगा। घर आने के बाद थोड़ा सा ज्वेलरी मैं आपको दिखा दूँ, जो जाना है दुल्हन के लिए। कड़े हैं और सोना इतना ज़्यादा महंगा है कि आप लोग जा नहीं सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, रस्में हैं तो निभानी ही पड़ेगी। ये सब जाता है ससुराल साइड से दुल्हन को पहनने के लिए, यही पहन के दुल्हन की विदाई होती है। और यहाँ पे इसका मतलब मुझे नेकलेस इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। ये गले का जो हार है ना, इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे एक नज़र में अच्छा लग गया था। और यहाँ पे देखिए ये है टीका, सब कुछ था, मतलब 5 थान जाता है, तो ये सब कुछ चांदी और सोना मिक्स करके 5 थान होना चाहिए। तो इतनी महंगाई, इतना बहुत कुछ है। और उसके बाद देखिए दूल्हे राजा भी हमारे रेडी हो चुके हैं नहा वहा के। अब ये मिट्टी का एक जो दिया होता है, उसको एक पैर से एक बार में ही फोड़ना होता है। ये सब रस्में होती हैं। तो हाथ में चावल और गुड़ लेके खड़े होंगे और एक बार में ही जो मिट्टी का दिया है उसे फोड़ना है, 2 बार 3 बार नहीं लगना है। हो गई हूँ मैं रेडी और अब बारात जाने वाली है। दूल्हे राजा नहा वहा के रेडी हो रहे हैं और मैंने देखिए इस तरीके की साड़ी पहनी हुई, कैसी लग रही बताइएगा कमेंट करके। और बस आज थोड़ा सा अच्छे से मेकअप वगैरह कर लिया है और ये नथ मैंने पहले की, मुझे नथ पहनना बहुत पसंद है, तो इस तरीके की चूड़ी वगैरह सब मैंने डाल दिया हुआ है। कैसी लग रही बताइएगा। सब रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ और लोग रेडी हो रहे हैं और थोड़ी देर में बारात यहाँ से जाएगी। और बस चलते हैं, जो होगा जैसे होगा सब शेयर करेंगे, बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ दूल्हे राजा नहा वहा के चौके पे आ जाते हैं जहाँ मंडप लगा है। यहाँ सारी रस्में दूल्हे के साथ मतलब मंडप में ही किया जाता है। तो यहाँ पे आ गए हैं, इसे नेछु नहावन बोलते हैं हम लोग। जितने भी घर की लेडीज़ होती हैं सब पैसे को वार के ना उनको दिया जाता है, या जो पंडित जी होते हैं वो ले लेते हैं। तो हम भी जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ, मेरी देवरानी जेठानी लोग तभी रेडी हो रही थी, मैं रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलूँ मैं कर दूँ पहले। तो यहाँ पे पैसे को वारा जाएगा, उसके बाद दूल्हे राजा होंगे हमारे रेडी शादी के लिए। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दिखा देती हूँ कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये दीदी के गाँव के भी कुछ लोग हैं, क्योंकि दीदी का जो मकान है ना वो रोड पे बना हुआ है, मतलब मार्केट में, और इनका गांव का जो है ना, उनके गांव के काफ़ी लोग आए हुए थे। और यहाँ पे देखिए दूल्हे को रेडी किया जा रहा है। अब तो दूल्हा इतना ज़्यादा शर्माने लगे, सब अंदर जाके रेडी होते हैं, पहले चौके पे ही रेडी किया जाता था। ये दूल्हे के फूफा जी हैं, दूल्हे के जीजा या फूफा जी ये रस्म करते हैं, उनको रेडी करते हैं और मोर पहनाते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे के जो है फूफा जी हैं, तो 2 आए थे, नहीं 2 या 3 ऐसे ही आए थे फूफा जी। तो मैंने आपको जो हो रहा है यहाँ पे मैं सब कुछ शेयर कर दे रही हूँ। इसमें भी जो है गिफ्ट दिया जाता है, मतलब जो जीजा जी हैं या फूफा जी हैं जो भी ये काम करते हैं उनको गिफ्ट दिया जाता है।
और यहाँ पे एक रिंग दी गई है और कपड़े दिए गए हैं। क्या कर सकते हैं, ये सब रस्में होती हैं, हर जगह गिफ्ट वगैरह मतलब जो नेक वगैरह होता है देना ही पड़ता है, आप लोग में भी होता होगा। और दूल्हा जी हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे। और ये अब जा रहे हैं अपने गाँव के कुल देवी देवता का आशीर्वाद लेने, क्योंकि बिना कुल देवी देवता का आशीर्वाद का कुछ नहीं होता। और यहाँ पे देखिए किट्टू के पापा लगे हुए हैं, ये इनकी दीदी हैं, मतलब मेरे जीजा जी के, इन्होंने ही शादी ये फिक्स कराई थी, मतलब बिचौलियाँ हैं ये। तो इनके साथ किट्टू के पापा, इनके मतलब भाई लोग जो जेठ जी हैं, सब लोग डांस कर रहे थे। इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। सब बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं मेरे देवर लोग, यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स सब लोग डांस कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग की भी बारी आ गई। दीदी लोग बोली कि आप लोग खड़े क्यों, आप लोग भी डांस करिए। तो बस हम लोग शुरू हो गए थे और बस मैं किट्टू को मिस कर रही थी, क्योंकि किट्टू नहीं थी तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे बस क्या कर सकती हूँ, उसकी तबीयत नहीं थी तो मुझे छोड़ना पड़ा। और उसके बाद देखिए हम लोग बारात लेके जाते हैं विदा करने। यहाँ पे थोड़े से 1-1.5 किलोमीटर बाद मतलब एक मंदिर है, वहाँ से बारात को विदा किया जाता है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं नाचते गाते। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डांस नहीं करती हूँ, मैं शूट ही करने लगती हूँ, क्योंकि शूट करने वाले जो होते हैं ना ब्लॉगर, वो मस्ती नहीं कर पाते। तो मुझे बीच बीच में शूट भी करना था आप लोगों के लिए। तो आप लोग खूब दबा के लाइक करिएगा अगर आप लोग को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो। मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है गाइस, मैं एंजॉय बहुत कम कर पाती हूँ शूट के चक्कर में, बट क्या करूँ, आप लोग को भी तो वीडियो देना ही देना है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, कार बहुत प्यारी सजी हुई थी और ताशा बाजा भी था, मतलब जो ताशा नहीं होता वो भी था, वो शुभ होता है कहा जाता है, और डीजे भी था। और यहाँ पे इनकी बुआ की लड़कियाँ इस पे गाड़ी पे खड़ी होकर पोज मतलब दे रही हैं और डांस कर रही हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। यहाँ कुछ मैं वीडियो पा गई थी वहाँ से, मतलब किट्टू पापा मुझे सेंड कर दिए थे, वो स्टेज का था, ये पीछे बैठे थे तो सामने से नहीं ले पाए थे। बट वहाँ का मैं बहुत ज़्यादा नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो अगर मैं ही पूरा शेयर कर दूँगी तो कैमरामैन भैया की पेट पे लात पड़ जाएगा, वो भी शेयर करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ था। मंडप वगैरह का कैमरामैन भैया शेयर करते हैं अपना वहाँ पे मैं तो गई नहीं थी। जितना मेरे यहाँ का रस्म था, लड़के वाले के यहाँ का रस्म, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। भैया मॉर्निंग हो चुकी है, सब सुबह के वेलकम के लिए, दुल्हन के वेलकम के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने रेडी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम मुझे नहीं करना है। यहाँ सारे लेडीज़ लोग रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया गया है दुल्हन की आने की यहाँ पे, लेकिन उसके बाद बारिश होने लगती है तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया था। और यहाँ पे देखिए हमारी दुल्हन भी आ गई हैं, दुल्हन के स्वागत की पूरी तैयारी हो रही है। और दुल्हन के आने के बाद भी थोड़ी बहुत लड़कियाँ जो होती हैं वो डांस करती हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से शूट कर रही थी। यहाँ दुल्हन हमारी आ रही हैं वेलकम के लिए, ये देखिए आ गई हैं। और यहाँ दूल्हे राजा को बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि मेरी शादी थी तो मैं डांस बिल्कुल भी नहीं कर पाया, अगर किसी और की शादी रहती मैं खूब ढेर सारा डांस करता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप छोटे वाले भाई जो हैं आपके ना, उनके शादी में डांस कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी इनका मन नहीं मानता है और पीछे जो है डीजे चलता रहता है, उसका म्यूजिक मैं म्यूट कर दी हूँ थोड़ा सा, तो ये डांस करते रहते हैं, मानते नहीं है। ये बहुत चुलबुले टाइप के हमारे भांजे हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ सबको हंसाते रहते हैं। तो आप लोग मतलब बहुत ढेर सारा इन लोग को आशीर्वाद दीजिएगा कि इन लोग की जोड़ी हमेशा बनी रहे, आपस में खुशियाँ बनी रहें और हस्बैंड वाइफ एकदम मस्त रहें। और देख सकते हैं कितने चुलबुले हैं ये, डांस इनका डांस निकला जा रहा है। मैं पहली शादी देख रही हूँ जिसमें दूल्हे राजा इतना मगन होकर डांस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि दूल्हे हैं तो एकदम शांति से बैठे रहें, इंजॉय करना चाहिए भाई, अपनी शादी है, शादी रोज रोज नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए सब आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात हो रही है कि कलसे को हाथ से गिराया जाए या पैर से, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला है, लोग हाथ से भी गिराते हैं। कलसे को पूजनीय माना गया है तो हाथ से भी गिरा सकते हैं। तो दुल्हन हाथ से गिराती हैं और आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद अपने पैर को कलर में डाल के आगे बढ़ती हैं। यहाँ पे देखिए जितनी भी बहनें थी सब मतलब दरवाज़ा को जो छेका जाता है, द्वार छेका जिसको बोलता है, वो कर रही हैं। दूल्हे राजा मस्ती कर रहे हैं कि मैं बच के निकल जाऊँ क्या, पर यहाँ पे सब लोग इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और मजाक में 1-1 रुपये का सिक्का दे रहे थे कि आप लोग यही ले लीजिए और छोड़िए जान मेरा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ये बहनें हैं, ये बहन जो पीछे आपको दिख रही है ना ब्लैक कलर का पिन लगाई हुई है, ये रागनी है जो मेरी छोटी दीदी की लड़की जिसकी हाल में ही शादी हुई थी, जिसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ था। तो ये भी सिस्टर ही लगेंगी। तो सारी बुआ की लड़कियां हैं और मौसी की लड़कियां हैं, तो सब दुआर छिकाई कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में इन्होंने 200 सबको दिया, क्योंकि काफ़ी ढेर सारी लड़कियां थी। उसके बाद यहाँ पे कोहबर का रस्म होता है, कुल देवी देवता का आशीर्वाद लेते हैं, कोहबर का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पे एक दूसरे का मुँह मीठा कराया जाता है। तो ये शादी का पूरा ब्लॉग था। और इसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पे किन्नर भी आते हैं, तो वो भी वीडियो मुझे मिल गया था, भांजे ही ने शेयर कर दिया था, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर कर दूं। यहाँ पे हमारे यहाँ किन्नर आते हैं शादियों के बाद या बच्चे होते हैं घर में तब, लेकिन आजकल किन्नरों का भी एक मतलब क्या ही बताऊँ मैं, माफिया चल गया है। वो किन्नर होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता, वो आदमी ही रहते हैं, किन्नर का भेष पकड़ के आते हैं और इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं कि जो नॉर्मल घर वाले लोग होते हैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये खुशी की बात है, आप लोग खुशी खुशी में जो कुछ देना है वो दीजिए। आप लोग आगे से इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों करते हैं, आप लोग को भी समझना चाहिए। जो जिसका जितना औकात रहता है वो औकात के बाहर ही आप लोग को दे देता है, वो डरता है कि आप लोग कहीं श्राप ना दे दें।
लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा आप लोग बिल्कुल भी मत उठाएं। अगर आप कोई किन्नर ये ब्लॉग देख रहा है तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप अगर पूजनीय हैं तो आप पूजनीय बने रहिए। आप अपने इस तरीके का जो फैलाए हुए हैं, बहुत किन्नर इतना ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को कि मतलब रुला के ही छोड़ते हैं, औकात से बाहर लेना चाहते हैं, तो ये सब नहीं करिए आप लोग, क्योंकि अगर आपको पूजनीय माना गया है तो आप भी उस तरीके से पूजनीय दिखाइए। तो दीदी हमारी कान का ईयरिंग देती हैं और 10,000 रुपये देती हैं, तो ये खुशी खुशी मान जाती हैं। लेकिन कुछ कुछ किन्नर सही नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं जो मतलब डकैत लोग नहीं होते, डाकू डकैत चोर, उस टाइप का फील कराते हैं, मतलब आके पूरा डकैती करके चले जाते हैं रुला के घर वालों को, और बस यही धमकी देते हैं कि मैं श्राप दे दूँगा, मैं श्राप दे दूँगा। तो बहुत गलत है। काफ़ी केस मैं ये देखी तो मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोग सच में किन्नर हैं तो आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग किसी को डराइए मत। जो अपने स्वेच्छा से अपने खुशी से दे रहा है उसको लेके जाइए, आशीर्वाद दीजिए खूब भर भर के। अगर सब कुछ अच्छा रहा उन लोग की लाइफ में तो उन लोग खुद अपने औकात से ज़्यादा ही आप लोग को दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए लेने देने के बाद यहाँ पे दुल्हन को आशीर्वाद किन्नर देते हैं। और यहाँ का ब्लॉग मैं यहीं पे अब एंड करूँगी। अब मैं चल रही हूँ ससुराल, क्योंकि यहाँ का सारा ब्लॉग, सारा रस्में मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है, तो आप लोग खूब ढेर सारा लाइक करिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से आशीर्वाद दिया जा रहा है। जो मेन किन्नर ले रही थी ना ईयरिंग, वो ही हमारे गाँव की किन्नर है, वो भी आती रहती जब कुछ होता है तो वहाँ पे। और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ससुराल। ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। यहाँ पे हम लंच करने बैठे हुए हैं, करेले की सब्जी है, चावल दाल ये सब है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने घर, मतलब ससुराल आ गए हैं। कल हम लोग आ गए थे दोपहर में 1:30 बजे, और उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए थे, तो मन नहीं किया। तो आज मैं अगली मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। मॉर्निंग क्या मतलब 10 तो बज गया होगा ना, 9:30 या 10 बज गया होगा। तो हम लोग अभी नहा वहा के लंच करने बैठे हैं। लंच में क्या क्या था मैंने आपको भी दिखा ही दिया। और बस अभी थोड़ा सा खा के आराम करके फिर हम लोग निकलेंगे जौनपुर के लिए, क्योंकि वहाँ किट्टू को मैंने छोड़ा हुआ है, तो उसको पिक करेंगे। हो सकता है आज लेट हो जाए तो रुकना पड़ जाए वहाँ। फिर कल हम लोग निकल जाएंगे प्रयागराज के लिए। ये काफ़ी लंबे टाइम से फिर हम लोग बाहर ही हैं। और जैसा है ब्लॉग ये पूरा, मतलब मेरे भांजे का शादी का पूरा ब्लॉग है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ढेर सारा दबा के लाइक करिएगा और खूब सब्सक्राइब करिएगा अगर न्यू चैनल पे हैं तो। और ऐसे वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो में शादी वगैरह अलग टाइप का वीडियो मैं दिखाऊंगी, जो आपको पसंद है आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग कैसा वीडियो देखना पसंद करते हैं, और जो होगा जैसे होगा। अभी ब्लॉग मेरा एंड नहीं हुआ है, जब मैं यहाँ से निकलूँगी तब एंड होगा, फिर अगला ब्लॉग आगे से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ कुछ देर में आप लोग से। और अब मैं निकल रही हूँ जौनपुर के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से मैं आई हुई हूँ, किट्टू को छोड़ी हूँ, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। और ये 2-3 दिन का टाइम ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे से बीता, बहुत इंजॉय हम लोग किया। और घर आते हैं तो घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट क्या कर सकते हैं। हमें बाहर में स्कूल है, किट्टू का इनका ड्यूटी है, तो जाना ही पड़ता है। बट गाँव का जो वाइब होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। शहरों में ये सब नहीं मिलता है। और हम लोग बहुत इंजॉय किए। ये सब दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ससुराल में कोई बहू इतना इंजॉय नहीं कर पाते जितना हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं जौनपुर के लिए। वहाँ जाएंगे, फिर किट्टू को पिक करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग प्रयागराज निकल जाएंगे। कुछ पिक्स हैं यहाँ शादी के, वीडियो मैं शेयर कर दे रही हूँ आप लोग को। ये था मेरे भांजे जी का शादी का पूरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। आप लोग थोड़ा सा भी इंजॉय किए हों तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अंजलि सिंह को दीजिए विदा। बाय बाय, टेक केयर।